गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बच्चों हम लोग आपका क्लास 10th का प्रोज का जो आपका लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका बेटा हम लोग आज क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर बेटा आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चलिए हम इसको देखते हैं, हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं और उसका आंसर कैसा है और कैसे हम उसको काफ़ी सिंपल तरीके से याद कर लेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है इन मंडेलास ओपिनियन? मंडेला जी के ओपिनियन में देश का सबसे बड़ा धन क्या होता है? तो बेटा देश का सबसे बड़ा धन आप याद रखना, वहां के अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं। ठीक, बाकी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन मंडेला जी के ओपिनियन में कौन है? वहां के इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, वहां के अच्छे और ईमानदार नागरिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज मंडेला? मंडेला जी कौन थे? और व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स? वाइट रूलर्स मतलब बेटा अंग्रेजों को बोला गया है, ऑफ हिज कंट्री, मतलब उन्होंने अपने देश में जो अंग्रेज थे उनके उनके साथ उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? अब जाहिर सी बात है बेटा, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, अंग्रेजों ने उनके देश के ऊपर कब्जा कर रखा था और वहां पे उन्होंने एक नीति लागू कर रखी थी जिसको बोलते हैं अपार्टाइड। अपार्टाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति, वो वहां पे उन्होंने लागू कर रखी थी। तो उसको उन्होंने वहां से उखाड़ फेंकने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। देखिए मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब साउथ अफ्रीका लोगों को आज़ादी मिल गई, तब ये जो आपके मंडेला जी थे इनको वहाँ का क्या बनाया गया था, साउथ अफ्रीका का पहले ये राष्ट्रपति वहाँ के बने थे। इसलिए लिखा गया है मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे। फिर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ पूरा, ही फॉट विद द वाइट रूलर्स, फाइट की सेकंड फॉर्म हो जाती है फॉट। ही फॉट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने देश में जो अंग्रेज थे उनके साथ लड़ाई लड़ी। क्यों की? क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने क्या किया था, या तो आप इंट्रोड्यूस कह सकते हैं, मतलब लेकर आए, सेटअप या स्थापित किया। क्या किया था? द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड। अपार्टाइड का मतलब होता है बेटा रंग भेद। रंग भेद का मतलब जैसे किसी को गोरा समझना, किसी को काला समझना, इस टाइप की वो नीति लेकर आए थे। तो आप एक मिनट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अफ्रीका में बेटा अंग्रेजों ने वहाँ पे द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड वहाँ पे स्थापित कर दिया था। और इससे क्या हुआ था, द ब्लैक्स जो काले लोग थे वर नॉट गिवन या वर नॉट गिवन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम, मतलब उन लोगों को जो आज़ादी का जो मूलभूत अधिकार था, ठीक, जो फंडामेंटल राइट्स था, जो बेसिक अधिकार था, मूलभूत अधिकार था, उन लोगों को नहीं दिया जाता था। या तो आप बेटा ये भी कह सकते थे द ब्लैक्स वर डिप्राइव्ड ऑफ। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, मतलब उनको उनके फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया गया था। या आप कह सकते हो उनको उनको फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिया जाता था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 99% चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अ ब्रेव मैन? बहादुर आदमी कौन है अकॉर्डिंग टू मंडेला? ठीक, मंडेला जी के अनुसार बहादुर आदमी कौन है? तो बेटा बहादुर आदमी, देखिए इसको मैंने सिंपल तरीके से लिखा है, अकॉर्डिंग टू ब्रेव मैन सॉरी अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार अ ब्रेव मैन इज ही, ब्रेव मैन वह है हु कॉन्क्वेर्स हिज फियर, मतलब जो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, है ना। कॉन्क्वेर का मतलब होता है जीतना या विजय प्राप्त करना। वह व्यक्ति जो अपने भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति बहादुर होता है मंडेला जी के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका है बेटा, देखिए व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस, मतलब दो जिम्मेदारियां
डज मंडेला मेंशन, मतलब मंडेला यहाँ पे कौन सी दो जिम्मेदारियों को मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे मंडेला जी ने बेटा दो जिम्मेदारियों को ये उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। एक जिम्मेदारी तो होती है हमारी, जो हमारा परिवार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती, उनके प्रति होता है, और एक हमारी जिम्मेदारी हमारे राष्ट्र के प्रति होती है। देखिए अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस, हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए पहली जिम्मेदारी टू लुक आफ्टर, देखभाल करना, टू लुक आफ्टर, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, ध्यान देना, है ना। टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, अपने परिवार की देखभाल करना, अपने पेरेंट्स की देखभाल करना, अपने वाइफ और अपने बच्चे की देखभाल करना, ये हमारी क्या होती है, पहली जिम्मेदारी होती है। किसी भी आदमी की पहली जिम्मेदारी क्या है, उसका परिवार, उसके मतलब अपने परिवार की देखभाल करना, अपने माता पिता की देखभाल करना, पत्नी की और बच्चों की। और दूसरा जो उसका कर्तव्य होता है टू सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करना। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, कर्टेल का मतलब होता है कम करना या घटाना। तो किसकी फ्रीडम को यहाँ पे घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, एज नरेटेड बाई मंडेला इन द लेसन, इस पाठ में जिसमें मंडेला जी ने बताया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लेसन का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन में मंडेला जी ने जो बताया है कि किसकी आज़ादी को यहाँ पे कम कर दिया गया है, वो आपको बताना है। देखिए सबसे सिंपल बेटा, आपको पता है यहाँ पे जो आज़ादी किसकी थी बेटा, जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे, जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स थे, मतलब साउथ अफ्रीका के जो काले लोग थे, उन लोगों की आज़ादी को यहाँ पे कम कर दिया गया है या घटा दिया गया है। तो बस हमको इसकी जगह पे आप लिख देंगे, बाकी पूरा आंसर हो जाएगा। यहाँ है कि हुज फ्रीडम वाज कर्टेल्ड, तो आप लिखेंगे द फ्रीडम ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, द फ्रीडम ऑफ ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स, इनकी आज़ादी को वाज कर्टेल्ड इन द लेसन, इस लेसन में कम कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, बस हमारा क्वेश्चन सिर्फ हमारे दो क्वेश्चंस रहते हैं बेटा। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, सच्ची आज़ादी क्या होती है। तो बेटा ट्रू फ्रीडम इज व्हेन, ट्रू फ्रीडम तब होती है जब बोथ, दोनों, कौन, द ऑपरेसर, अत्याचारी, जैसे वहाँ पे अत्याचारी कौन थे, अंग्रेज लोग थे, एंड द ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड का मतलब होता है बेटा पीड़ित, जब दोनों ही अत्याचारी और पीड़ित रिकॉग्नाइज ईच अदर्स फ्रीडम, जब दोनों ही एक दूसरे की आज़ादी को पहचाने, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बेटा पहचानना, जब दोनों ही एक दूसरे की आज़ादी को पहचानेंगे तभी हम कहेंगे कि वो सच्ची आज़ादी है। तो इस प्रकार से दोनों ही आज़ाद माने जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दोनों ही आज़ाद कब होंगे और दोनों ही कैदी कब होंगे वो हमको पता चलेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला जी के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है। ठीक है, तो कौन आज़ाद नहीं है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला जी के अनुसार बोथ, दोनों ही आज़ाद नहीं है। कौन, ना ही ऑपरेसर, ना ही अत्याचारी आज़ाद हैं, और ना ही पीड़ित, ना ही जो पीड़ित व्यक्ति है, ना ही वो आज़ाद है, दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। कैसे, देखो बेटा, जो अत्याचारी होता है इज ए प्रिजनर, प्रिजनर मतलब होता है कैदी, वो कैदी है किसका, अपनी नफरत का, मतलब वो अपने नफरत में कैद है। ठीक, वो अपने नफरत के अंदर ही, अपने नफरत की जेल में ही कैद है वो। ठीक है, वो नफरत से भरा हुआ है, तो वो अपने नफरत की जेल में ही कैद है। देखिए, तो जो ऑपरेसर होता है बेटा, जो अत्याचारी होता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो अपने नफरत का ही कैदी है या अपनी नफरत में ही कैद है। जबकि वाइल द ऑपरेस्ड, जो बेटा पीड़ित होता है, वो इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज फ्रीडम, और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उसकी आज़ादी से वंचित कर दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, डिप्राइव के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये बेटा मैंने जितने भी आपको आंसर बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आंसर्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको पूरा ही हल करने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।